जो हमारे संविधान में सिद्धांत के रूप में समाजवाद शब्द है, वो केवल इकलौती समाजवादी पार्टी में वो नाम आता है। जहां आज संविधान मान स्तंभ की स्थापना हो रही है, वहीं आज हम कारगिल विजय दिवस के तमाम हमारे वीर शहीदों को भी याद करते हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको याद होगा, जब कभी हम लोग विपक्ष में रह करके और खासकर विधानसभा में सवाल उठाते थे, तो प्रदेश की सरकार ये दावा करती थी और न जाने कहां से आंकड़े लेकर के आते थे और ये कहते थे कि उनके जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, खास करके करप्शन को लेकर के जीरो टॉलरेंस की बात करना। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर सरकार ने तमाम बार दावा किया है, न केवल खुद कहा बल्कि संस्थाएं लगाई अपने नैरेटिव को, परसेप्शन को बदलने के लिए, और जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे सरकार लगातार दावा करती रही है। और जिस तरीके से लगातार हम लोग सुन रहे हैं सरकार के विधायक क्या कह रहे हैं, उनके ही अपने नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने जीवन काल में, उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन काल में ऐसा भ्रष्टाचार नहीं देखा होगा जो इस सरकार में चल रहा है। और एक बार इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम और आप लोग बैठे थे, तो जो प्रेस में छपा था उसी का जिक्र करके मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि कई विभागों में बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। और ये जब बात कही गई थी तो आप जानते होंगे पलट करके क्या बात रखी गई थी। और आज जो हमारे साथी ये सवाल उठा रहे हैं बलिया का लेकर के, आपको जानकारी होगी कि समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह, उन्होंने विधानसभा में इस बात को रखा था। तो ये एक जगह के भ्रष्टाचार का तो खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के न जाने किस किस कोने में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। और जो लोग ये होर्डिंग भी पढ़ेंगे या जो हेडलाइन अखबारों में छपी है, बड़ी मुश्किल से ऐसी हेडलाइन अखबारों में मिलती है, पुलिस ही डाकू, बड़ी मुश्किल से अखबारों की हेडलाइन ये मिलती है, पुलिस ही डाकू हर दिन 15 लाख वसूल रही है। सोचिए आप, अगर अखबार ये मजबूरी में लिख रहा है कि वो परेशान होकर के लिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे अखबार के लोग भी अब अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे हैं और बहुत जल्दी खुल करके जिम्मेदारी निभाएंगे। हम इसके लिए भी अपने लोगों को, आज जब संविधान मान स्तंभ की स्थापना कर रहे हैं, तो अपने पत्रकार साथियों को इस बात के लिए भी बधाई देते हैं। तो ये एक सड़क, एक जिले का भ्रष्टाचार जो दिखाई दे रहा है, पुलिस को पकड़ रही है। प्रधान सांसद जी के क्षेत्र में पता करिए क्या रहा, क्या ये बात नहीं निकली कि पुलिस क्या कर रही थी? वसूली। और ये जो इनकाउंटर का जो डर दिखाते हैं, हमने और आपने कई बार सोशल मीडिया पे वो वीडियोस देखे हैं जहां पर पुलिस रेट तय कर रही थी कि टांग पे गोली मारी जाएगी तो इतना पैसा देना पड़ेगा। और फिर हम लोगों ने वो भी देखा कि जब बंदूक नहीं चली तो पुलिस ने एनकाउंटर के लिए अपने मुंह से ही ठाए 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 कह दिया था, याद होगा आपको।
क्या आपने हमने नहीं देखा, सुना? और मुझे याद है नोएडा का पहला फेक इनकाउंटर हुआ था, एक इंस्ट्रक्टर जिम का जो लौट रहा था, पुलिस ने उस पे गोली चलाई थी, वो आज विकलांग है, वो चल नहीं सकता। अगर सरकार उसी समय न्याय दे देती जब हम लोगों ने सवाल उठाया था, तो आज ये उत्तर प्रदेश की स्थिति नहीं बनती। और ये एक घटना नहीं है करप्शन की, हमने आपने लाइव देखी है चीजें। और ये झांसी के हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं यहां पर, एक नौजवान कुछ पैसे को लेन देन था पुलिस इंस्पेक्टर के साथ, वो रात में उसको पकड़ करके लेकर के उसकी हत्या की थी, इनकाउंटर किया था उसका फर्जी। एफआईआर नहीं लिखी जा रही थी, कोर्ट ने एफआईआर लिखी और अखबारों के माध्यम से मैंने पढ़ा था, उसकी परिवार के सदस्यों ने और खासकर उसकी पत्नी ने कहा था कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। दुख है इस बात का कि उस परिवार को ये सरकार न्याय नहीं दिला पाई, उसकी पत्नी ने आत्महत्या की। मैं कितनी कहानी बताऊं आपको। लखनऊ में भी एक हत्या हुई है, सरनेनगर इलाके में, कौन बचा रहा है सोचो आप। सरकार में बैठे लोग, खासम खास लोग जिनके पास पैसा है, जिनके पास संपर्क है, उस हत्या का खुलासा नहीं होने दे रहे हैं और जो दोषी हैं उनको नहीं पकड़ने दे रहे हैं। वो लोग बीजेपी के लोग हैं शामिल। मेरे में पूरी फाइल है कि जहां बीजेपी के लोग ही कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। तो कितनी कहानी बताऊं, ये तो कुछ जगह की कहानी है। और आप याद कीजिए आईपीएस कितने दिन फरार रहा। कानपुर में जो दंगा हुआ था, मैं आपके सामने कह रहा हूं, कभी न कभी जांच होगी, उसकी दोबारा जांच होगी। वहां पर पुलिस ने जिस तरीके से पैसा वसूला है लोगों पर और खासकर मुसलमान भाइयों से पैसा लिया है, झूठे मुकदमे लगा कर, डर दिखा करके, जब सरकार की जानकारी में आया तो सरकार को अधिकारी हटाना पड़ा। उस अधिकारी ने, उस अधिकारी के साथ मिलकर के लोगों ने करोड़ों रुपए वसूला था। कितनी कहानियां बताएं आपको, भरी पड़ी हैं। और फाइल अभी मुझे लोग देके गए हैं, अगर फाइल का पढ़ दें तो न जाने कितना भ्रष्टाचार दिखाई देगा केवल एक विभाग का। और फिर ये ड्रोन वाला कोई कार्यक्रम चला रहे हैं बीजेपी वाले, ड्रोन उसी से देखेंगे, ऊपर से ही देखेंगे। बताओ, आप अस्पताल जाते हो, ड्रोन की जरूरत है आपको क्या अस्पताल में भीड़ देखने के लिए? लोहिया अस्पताल जाइए, आप सिविल हॉस्पिटल जाइए, पीजीआई आप जाइए, क्या आपको ड्रोन की जरूरत पड़ेगी भीड़ देखने के लिए? आप किसी रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, आपको जरूरत पड़ेगी ड्रोन की भीड़ के लिए, देखने के लिए? तो 10 साल रह करके इन्होंने हर व्यवस्था को खराब किया है, हर व्यवस्था, हर विभाग बर्बाद कर दिया। ये दावा करते थे कि मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, भले 13 मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाए, जिनको एनएमसी ने मान्यता नहीं दी। कहीं मान्यता मिली है 13 मेडिकल कॉलेजों को? और जो मेडिकल कॉलेज है उनकी स्थिति क्या है? कहीं इलाज नहीं मिल रहा गरीब को, एक जिला अस्पताल नहीं बनाया जहां पर दवाई, इलाज, इंतजाम पूरा मिल जाए गरीब को। तो स्वास्थ्य विभाग वो दिखाई दे रहा है, और कितना भ्रष्टाचार होगा उसमें पता ही नहीं। ये तो कुछ खुल रहे हैं, और ये खुल इसलिए रहे हैं कि कुछ लोग मोहरा बन गए हैं। वो मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे,
हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ, कोई है कहीं कोई जो गिनती करे कौन कहां बैठा है? बताओ, मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है? सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का, तो आप विचार करिए, गंभीर सवाल है। तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। यूपी की जनता का इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बजट की बात तो लोकसभा में होगी कि यूपी को क्या मिला। हालांकि प्रेस के सामने मैंने कहा कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में केवल 25 किलोमीटर ये सरकार बना देती तो दिल्ली से भागलपुर तक आप एक्सप्रेसवे पे चले जाते। जिस गांव में जितना बना करके छोड़ दिया हम लोगों ने, उस गांव से आगे 1 इंच जमीन नहीं सरकार ने ली। अगर कोई गाजीपुर का हो तो वो जानता होगा, पखनपुरा तक छूट गई थी सड़क, उसके आगे नहीं सड़क जा पाई। तो अगर वो सड़क बन जाती जो पैकेज दे रहे हैं बिहार को, और बिहार की बाढ़ कैसे रुकेगी बिना यूपी की बाढ़ को? 30-40 जिला तो हमारे बाढ़ में प्रभावित हैं। नेपाल से बातचीत किए बिना और यूपी की बाढ़ को रोके बिना बिहार की बाढ़ कैसे रुक जाएगी? यूपी की बाढ़ नहीं रुकेगी। तो इसलिए आप खेल देखिए दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड का। समीक्षा बैठक में नहीं जा रहे दोनों डिप्टी सीएम। नेम प्लेट वाले मामले पर अपने जो फैसला उसको बरकरार रखा है। किसमें? सुप्रीम कोर्ट ने जो नेम प्लेट वाला मामला था सर, दुकानों पे लगाने वाला, उस पर अपना वो मैं कह चुका हूँ सर, दोबारा क्या कहना। मैंने तो कहा ना कि ये लोकसभा चुनाव में आखिरी कम्युनल जो इनकी जो कम्युनल जो पॉलिटिक्स थी उसका अंत अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया, पीडीए परिवार के लोगों ने किया। ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स थी, सांप्रदायिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी, उसको अगर किसी ने रोका है और उस राजनीति को अगर किसी ने खत्म किया है तो समाजवादी लोग और पीडीए परिवार के लोगों ने। और हम लोगों पे आरोप लगाते थे कि ये एमवाई पार्टी है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस बार पीडीए परिवार ने दोनों एमवाई को हरा दिया। जी, मुख्यमंत्री जी की मंगलवार बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं गए। और जो देखते नहीं आप, जब दिया आखिरी में फड़फड़ाता है तो ये फड़फड़ा रहे हैं, इसीलिए होर्डिंग लगवा रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि सौहार्द में जयते के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। और सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान में चीजें ले लेनी चाहिए उत्तर प्रदेश की कुछ गतिविधियों पर। अखिलेश जी दोनों डिप्टी सीएम नहीं गए। एक तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आज नहीं गए, कल उनके जो बैठक थी उसमें नहीं गए, और ये दिल्ली तक। क्यों तुम्हें समझ में नहीं आता? मैंने कहा दिल्ली के वाईफाई के ये सब पासवर्ड हैं। क्या चीज? रुक जाओ भाई, उधर सुन लें, तुम बड़े पत्रकार हैं। किसका? मुझे लगता है ये विंटर डिस्काउंट तक चलाना पड़ेगा। कहां? छोड़िए इन बातों, क्या रखा है। देखिए, समाजवादियों का सिद्धांत हमेशा रहा है कि जहां अन्याय होगा उसके साथ खड़े होंगे। अगर उन्होंने ये बुलाया और कहा कि बड़े पैमाने पे उनके कार्यकर्ताओं की जान ली गई है और यूपी की तरह बुलडोजर वहां चल रहा है, तो इस बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ हैं। जो कोर्ट है, हमारी संस्थाएं हैं, उन पे हमें अंततः तो भरोसा करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की जो राजनीति है बदले की, तो इसका अंत नहीं है। मान लीजिए यहां बुलडोजर चला, यहां फेक इनकाउंटर्स हुए, आपने देखा लाइव हत्या हुई। सोचिए आप, लाइव क्या मर्डर हुआ, तो क्या अंत है इसका? इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने उदाहरण दिया कि अगर पहला जो फेक इनकाउंटर हुआ था, अगर सरकार उसी समय कार्रवाई करती, वो आज भी जिम इंस्पेक्टर विकलांग है, सरकार ने कोई मदद नहीं की उसकी।
तो आज ये स्थितियां नहीं बनती उत्तर प्रदेश में कि पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस को लूट रही है। सोचिए आप। और हमसे बेहतर आप जानते होंगे, हम तो जा ही नहीं पाते किसी कार्यालय या मंत्री से उठने बैठने। आप में से तो बहुत लोग उठते बैठते हैं मंत्री जी के यहाँ, सब तरह कार्यालयों में घूमते हैं, आप जा सकते हैं। तो आपको हमसे ज्यादा भ्रष्टाचार पता है, लेकिन आप बताते नहीं हो। नहीं पता है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, आपको सबको पता है, और आपको अपने विभाग का भी पता है। सबसे बड़ी बात यह है। अगर ये बात गलत हो तो बताओ मुझे। नहीं, आप ही लोग कोई बता रहा था ना, इसलिए मैं बता। क्या हो गया संतोष जी? किसको? योजना को लेकर के कहा कि हमको सेना को नौजवान बना रहे, संपन्न कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों ने घोटाला किया वही इस पर सवाल करेगा। नहीं, अग्निवीर व्यवस्था को समाजवादी पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती है। और मैंने सदन में भी कहा कि मैं खुद मिलिट्री स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, मेरे साथ के ऑफिसर्स हैं, और जब कभी मैं नौजवानों से मिलता हूं, खासकर जो तैयारी कर रहे हैं नौजवान, उनसे मैं मिलता हूं, और आम लोगों में ये बात है कि ये अग्निवीर व्यवस्था खराब है, हमारे देश की सुरक्षा से समझौता है, और बजट की वजह से ये समझौता नहीं हो सकता। जब आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना चाहते हैं, तो बताओ आप पक्की नौकरी नहीं दे सकते नौजवानों को? तो ये आंकड़े किस बात के हैं? झूठे आंकड़े हैं। इसका मतलब अगर 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आप बन रहे हैं दुनिया के और तीसरे बन जाएंगे आप, तो आप फौज को पक्की नौकरी नहीं दे सकते फौज के अंदर। लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी की सीट कम हुए हैं, तब उनको जो है लगा कि भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस को स्टार्ट करना चाहिए। क्या ऐसा लगता है क्या? मेरे से ज्यादा आप जानते हो कितने परेशान है भाजपा के लोग, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या मुद्दा उठाएं। शासन आदेश जारी हुआ है कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को बंद किया जाएगा, इससे लाखों बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। गाँव देखिए, जो मकतब था वो बंद किया जा रहा है, और मदरसों से हिंदू बच्चों को निकालने का भी शासन आदेश जारी हुआ है। मदरसों में पढ़ाई अच्छी हो, और अपने जो उनका बोर्ड है उसके हिसाब से जो उनकी व्यवस्था थी उस पे सरकार को बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और सरकार इसलिए हस्तक्षेप कर रही है मदरसों पे क्योंकि उन्हें बोर्ड का और परसेप्शन बनाना है। समाजवादी लोग आएंगे तो मदरसों को मॉडर्नाइज करने का काम और उनको सुविधा देने का काम होगा पढ़ाई को लेकर के। चले हम और आप दोनों लोग, मतलब कोई सवाल है बताओ, हद कर दिया आपने। इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो आप, हम दोनों बगल में बैठते हैं, उसमें क्या पूछना? देखते नहीं हो टीवी क्या? ये ऐसे पत्रकार हैं अपनी ही न्यूज नहीं देखते ये। कमाल है भाई, टीवी भी नहीं देखते तुम। सपा के जो बागी है देखिए, ये जो नए, इसीलिए जरूरी था ये संविधान मान स्तंभ, क्योंकि ये हमें, जो हमारे पिछड़े लोग हैं जिनको अधिकार नहीं मिल रहा है, या जो गैर बराबरी की लड़ाई है, जो संपन्न बनाने का आंदोलन रहा, तो ये गैर बराबरी बढ़ रही है और संपन्न लोग नहीं हो पा रहे हैं, तो उस लड़ाई को और मजबूत बनाना है हम लोगों को। वो इसलिए लिख रहे हैं कि वो दोनों पाले में रहना चाहते हैं कि यहां भी बदनाम ना हो, ये भी बात चलती रहे। और आरक्षण की जो मूल भावना थी उससे खिलवाड़ हुई है, मूल भावना से। अब कंपटीशन खत्म कर दिया इस बीजेपी ने कंपटीशन खत्म कर दिया, सबको अपनी जगह बांध दिया। इसीलिए जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से नौकरी मिले, उसके लिए समाजवादी लोग काम करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, बहुत लंबी लड़ाई है, क्योंकि मूल भावना से खिलवाड़ इसलिए हो रही है कि जो पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, और जिसके लिए हमारे तमाम लोगों ने संघर्ष किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था बनाई,
ज्योतिबा फूले और साहूजी महाराज के बारे में आज जब हम लोग कह रहे हैं, बात याद कर रहे हैं, 26 जुलाई कब आरक्षण की व्यवस्था लागू हो रही थी? सोचिए, उस समय से लड़ाई चल रही है। तो ये जो हमारी मूल भावना से खिलवाड़ करने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। कभी भी बीजेपी पिछड़े दलित पीड़ित परिवार को हक सम्मान नहीं दे सकती। अखिलेश जी, मिल्कीपुर जीतने के लिए बीजेपी फोकस है, 4 मंत्रियों को लगाया गया, जिम्मेदारी दी गई है। जनता मिल्कीपुर से ने बहुत अच्छी तरह हराएगी। जो बागी विधायक थे, जो कार्रवाई की जाए, क्या की जाए? हम तो चाहते हैं कि जो बॉडी है, जो हमारी संस्था है, न्याय देगी हमें। विधानसभा से हमें न्याय मिलेगा। जो हमारी विधानसभा है वो न्याय देगी कि ऐसे लोग जिन्होंने समाजवादियों को धोखा दिया उनकी संस्था खत्म करे। उसके लिए बाकायदा लिख करके देंगे। अब ये नहीं बताया जाएगा कानून ये नहीं, कानून ये नहीं। आपने सबने देखा बीजेपी की मदद की उन्होंने? नहीं की। बताओ, आप लोग बताइए, कैमरे पे हैं सब हमारे खिलाफ बोलते थे। हैं? नहीं, वो सब खिलाफ है, बीजेपी में चलेंगे वो सब। हैं? किसको? तो ये लोकतंत्र में बेईमानी है। ये तो कह रहे हैं संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। मतलब बेईमानों को बनाएंगे उपाध्यक्ष। बताइए आप। सर, मीरापुर सीट को लेकर के आरएलडी कह रही हूँ कभी समाजवादी पार्टी की सीट थी ही नहीं, और अब मीरापुर की सीट जो है आरएलडी जीत के जाएगी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये कौन दल क्या कह रहा है? छोड़िए इन बातों, कुछ नहीं है। 1902 में हाँ? मुख्य मुद्दे वही हैं जो लोकसभा में आपको दिखाई दे रहे हैं। अध्यक्ष जी, 1902 इसलिए एक बार फिर पिछड़ों को 1902 में 50% आरक्षण मिला था। अभी कब तक पिछड़ों को उनका पूरा हिस्सा मिलेगा आजादी के बाद? मैंने अपने पत्रकार साथियों से भी कहा कि जो आरक्षण की मूल भावना थी उससे खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और वो लगातार इस प्रयास में रहती है कि आरक्षण न देना पड़े उन्हें। और अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ जगह जिस तरीके से पहले चुनाव में इन्होंने किया कि कौन अधिकारी कहां पोस्ट होगा, कौन कहां रहेगा, पुलिस का कर्मचारी कौन रहेगा, पुलिस का सिपाही कौन रहेगा, वो तैयारी कर रहे हैं। और ये तभी संभव हो रहा है क्योंकि उन्होंने आरक्षण के साथ खिलवाड़ की है। बड़ी लड़ाई है कि जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से सबको हक सम्मान मिले। क्यों, यूपी का नहीं दिखाई दिया तुम्हें? यहाँ बोर्ड नहीं डालने दिया तुम्हें? यूपी नहीं दिखाई दे रहा, दूसरा बंगाल दिखाई दे रहा है। जा रहे हो क्या बंगाल? वहां बताओ, यूपी में खुलेआम लूट हुई, और मैं तुम्हें ऑन कह रहा हूं, ऑनलाइन, मतलब यहाँ सबके सामने लाइव कह रहा हूं, अधिकारियों ने भी बहुत भेदभाव किया है। समाजवादी लोग कभी नहीं भूल सकते ऐसे अधिकारियों को। और ये जो नाम पीछे से आ रहा है फरक्काबाद वाला, ये सही नाम आ रहा है पीछे से। वो बात मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि कल को हमें सबूत देना पड़ेगा, लेकिन आप चुपचाप इनसे पूछना कि अधिकारियों ने क्या किया। इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, और इसीलिए हम कहते आए हैं, और बहुत से लोग जानते हैं कि संविधान और कानून की धज्जियां बीजेपी उड़ाती है। इसमें जो भी कानूनी पक्ष होगा उनके परिवार के लोग उस पर विचार करेंगे। कोई सुझाव राय हो तो चुपचाप भेज दो। हमारे आशु मलिक जी पार्टी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, गाना बनाने का। तो एक हमारे बहुत ही, जिन्होंने हमेशा पार्टी के लिए गाना गाया, मैं कहूंगा आप लोग एक बार वो सुनिए गीत उनके पार्टी का। पल्लवी पटेल जी मुख्यमंत्री से मिल रही हैं लगातार। अच्छा, मुख्यमंत्री से आप मिलाओ, हम मिलाएं, कौन मिलाए? सब जाए मिलने जाओ, क्या मिलेगा वहां? मिलेगा क्या बताओ? कोई सदस्य बना देंगे वो? हैं? बस ये सदस्यता बचा लो हमारी। चलो उन्हें छोड़ दिया, नहीं माने, पीडीए की परिवार की है तो सदस्यता ना ली जाए उनकी। ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, ये हम ही कर सकते हैं। ये काम मुख्यमंत्री नहीं कर सकते। पीडीए परिवार की आधी आबादी है, तो आधी आबादी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे। ठीक है कि नहीं?
देखो हमारे पत्रकार शादी भी करें, ठीक है। वो कुछ और है, मैंने कहा ना कि मोहरे एंड मोहरा, बस वही खेल है ये सब। कि अगर कोई नहीं गया तो बैलेंस करने के लिए कुछ चल रहा होगा कुछ। अब हमें तो पता नहीं, कुछ झगड़ा चल रहा होगा अंदर। नहीं, मुझे नहीं पता, वाकई में नहीं गए मीटिंग। आज दूसरे वाले भी डिप्टी नहीं गए मीटिंग। देखिए, दुख इस बात का है कि यूपी कितना प्रोग्रेसिव स्टेट बन जाता। दोनों दिल्ली लखनऊ एक करके काम करते तो सोचो कहाँ यूपी पहुंच जाता। बताइए 15 कितना पैकेज मिला है आंध्र प्रदेश को, 15,000 करोड़ का, और आपके बुंदेलखंड का जाने 15 करोड़ से ज्यादा खराब कर दिया पैसा सरकार ने। सोचिए स्टेट कितना बड़ा है। 20-25 हजार करोड़ की तो सड़क ऐसी बना देता है स्टेट अपने बजट से। मुख्यमंत्री अपनी सड़क नहीं बना पाए, बताइए आप। ये जो गोरखपुर लिंक है, कभी आप पूछिए ना पत्रकार साथी, क्यों नहीं जाते आप पूछने कि गोरखपुर लिंक कब बनना था 2021 में, आज क्या है और कितने किलोमीटर का है? 90 किलोमीटर का है। कितने हजार करोड़ का बन रहा है? लगभग 6,000 करोड़ का। यही तैयारी है जो बताई अभी कि 90 किलोमीटर सड़क 6,000 करोड़ में। कोई गणित का स्टूडेंट हो तो बताना कितने पर किलोमीटर की पड़ी सड़क बताओ। अगर मान लीजिए 90 किलोमीटर की सड़क 6,000 करोड़ में बन रही है तो पर किलोमीटर कितना हुआ है? नहीं 66 पॉइंट, मतलब जो भी वो 66 करोड़ की बने पर किलोमीटर। तो बताओ ये गोरख धंधा है कि नहीं है? यही बताना है जनता को। और क्या, महंगाई देखिए कहां पहुंच गई महंगाई। बेरोजगारी देखो आप, हर आदमी बेरोजगार है। अब वो एसटीएफ जाने और पुलिस जाने। गया था जा चुका है। पता नहीं चला कहाँ चला गया, पता नहीं चल गया। हाँ सर वाला पूछ रहा है। हालांकि मुझे डिटेल जानकारी नहीं है, लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है उसके माध्यम से कि सरकार के लोग ही बचा रहे हैं। नहीं, बलिया नहीं है, लखनऊ सरोजनगर कनेक्शन है। नहीं वो पता है आपको भी। चल मेरा माइक नहीं चला। एक मिनट, आदित्य भाई में किसी भी अपराधी को कोई भी कार्रवाई नहीं होना, ठीक बात है। यही कनेक्शन यहीं कहीं होगा लखनऊ में, दूर नहीं है कनेक्शन। चलाइए इसको, चलाइए। कभी नहीं चलेगा, वो चाबी खो गई होगी उसकी। हेलो। जब बीजेपी के लोग अन्याय करते हैं तो चाबी खो जाती है। सर, फूल मंडी पर कल जिस तरीके से बुलडोजर चला उस पर क्या कहेंगे आप? हालांकि मैंने खबर ये पढ़ी थी कि लीज पे दी गई थी दुकानें। उप मुख्यमंत्री अगर लीज पे दी गई तो ये आपसी उनका अपना है, और एक ने प्रशासन पे दबाव बना लिया होगा, प्रशासन के साथ खड़ा हो गया तो मंडी चली गई। देखिए पॉलिटिकल है सब, उसमें पॉलिटिकल है। और अभी सुनने में आ रहा है कि जो जिस स्थान से कुकरेल नदी निकली है, कहाँ से निकली? हाँ, अस्थि गांव से, तो वहां तक बुलडोजर चलने जा रहा है। बताइए आप, जो रिवर फ्रंट बना खड़ा है उसको नहीं ठीक कर रहे, एक नाले को रिवर फ्रंट बना रहे हैं। आप खुद मतलब पढ़े लिखे आदमी, आप ये पूछिए उनसे क्या ये नाले वो क्यों बना रहे हो रिवर फ्रंट, और उसमें जो गंदा पानी आ रहा है वो कैसे रोकोगे आप? कहाँ पे? तो योगी जी का ये पुराना योजना है, तो तुम्हारे चैनल का नाम क्या है? मिटा के हम एनडीटीवी लिख देते हैं। ये कोई बात है तो एनडीटीवी हो जाओगे क्या तुम? और आप सोचिए उनको, नहीं वही मैं कह रहा हूं कि ये सरकार जो रिवर फ्रंट बना है, और मैं आज भी कहता हूं, कई बार कहा सदन में, कहा यहां कहता हूं, इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट रिवर फ्रंट है ये गोमती रिवर फ्रंट।
और इसकी डिजाइन से लेकर के सब कुछ अच्छा है। मैं एक बार खुद देखने गया हूं कई वर्षों बाद, जो वहां फाउंटेन्स लगे उसकी नोजल में आज भी जंग नहीं लगी है, और कई करोड़ रुपए के फाउंटेन्स आज भी वो जो कंटेनर में बंद पड़े हुए हैं, और वन ऑफ द बेस्ट ग्रीन प्लांटेशन हुई है। वहां तय किया गया किस सीजन में कौन सा फ्लावरिंग होगा, उस हिसाब से उसमें प्लांटेशन हुई। और यही अगर गंगा एक्शन प्लान 1 पढ़ोगे आप लोग, उसमें यही था कि नदी साफ तब होंगी जब नदियों में कोई भी गंदा पानी नहीं आएगा। गंगा एक्शन प्लान 1 जो प्रोजेक्ट चला था राजीव गांधी जी के जमाने से, तो वही और उसी से मिलता जुलता हम लोगों ने डिजाइन कर करके किया कि कोई भी गंदा पानी इसके अंदर नहीं आएगा, चैनलाइज की रिवर। तो ये एक एग्जाम्पल था कि हम अपने शहरों के अंदर नदियां कैसे साफ पानी से बहें। लेकिन उन्हें क्यों पसंद आएगी ये सब चीजें? जब हम इत्र की बात कर रहे थे, तब वो गोबर की बात कर रहे थे, तो उससे उम्मीद क्या करोगे आप? तो इसीलिए नाले को वो रिवर फ्रंट बना रहे हैं। सबसे पहला काम अगर होना था तो गरीबों का घर नहीं उजाड़ना चाहिए था। हालांकि गरीब जानता ही नहीं, उसे साइन करवा लिया, वो सहमति हो गई। गरीब को पता नहीं था, उसे साइन करवा लिया सब सरकार के लोगों ने, और आम सहमति से सब खाली करवा लिया होता है अखबार नगर। और अभी भी उसमें नाला मतलब गंदा पानी कैसे रोका जाए, कोई व्यवस्था ही नहीं है। आप खुद पूछिए, अधिकारियों ने खुद ही आंख में धूल झोंक दी। जब खुद गए मुख्यमंत्री जी तो सुनने में आ रहा है कि किसी नहर का पानी लाके मिला दिया उन्होंने, तो साफ हो गई वो है। और हाँ, मुझे करेक्ट करना, मुझे एक नेक्स्ट स्टेप की बात मुझे करेक्ट करना आप लोग। मैंने अखबार में पढ़ा कि 1 किलोमीटर में 1.5 लाख पेड़ लगाए हैं। कैसे संभव है बताओ आप? झाड़ियां लगा दी होंगी हैं? नहीं, आप खुद सोचिए ना। हैदर करनाल से तकरीबन 5 लाख करवा। क्यों याद दिला रहे हो यार? कहीं सरकार को पता लग गया तुम्हारा सुझाव तो बेचारे गरीबों को उजाड़ दिए जाएंगे। क्यों तुम ऐसी बातें करते हो भाई? सुझाव नहीं नहीं, हैदर कैनाल पे क्यों सरकार को बता रहे हो रिवर फ्रंट बना दो? कितने गरीब चले जाएंगे उसमें। नहीं, ऐसा मत करो। तो क्यों ऐसा तुम याद दिला रहे हो? क्यों तुम दुश्मन हो गया जनता के, गरीब के? क्यों याद दिला रहे हो तुम? अच्छा, कहीं हैदर कैनाल में कुछ नहीं हो रहा, ये बेमतलब याद दिला रहे हैं? कहीं प्रोजेक्ट बन रहा है? क्या चीज? अरे अधिकारी लोग नोटिस ले देते थे, पैसा वसूल लें। वो ये मेरी जानकारी में नहीं, मेरी जानकारी में नहीं। हैदर कैनाल तो बहुत लोग गरीब चले जाएंगे हैदर कैनाल में। नहीं, बहुत गरीब लोग होंगे। लखनऊ मत देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खराब हो गई। पुलिस का आप बता ही रहे हो, शिक्षा का आप जानते ही हो, तो सरकार थोड़ी चल रही है, बस हो रहा है काम, चल रहा है अपने आप। इसलिए आप पार्टी का गाना सुनिए।